अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 ने मरकजी क़यादत को बुज़दिल करार दे दिया है। जी हां, इमरान खान ने अपनी मरकजी क़यादत को बुज़दिल करार दे दिया है। उनकी सफाइयां उनकी समझ में नहीं आई, ठीक ठाक सरजनिश की है। आज आजम स्वाति साहब इमरान खान साहब से मिलने गए हुए थे और वहां पर जो डिटेल डिस्कशन हुई है, फिर यह कहा गया कि आपने धरना क्यों नहीं दिया। यह तक कहा गया कि आइंदा के लिए धरना देने का जो लाएअमल होगा वो क्या होगा, कौन सी जगह पर बैठा जाएगा। ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसकी तफसीलात शेयर करूंगा। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से आकर जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बड़ी बारीकी से बेंच से ना तो अलग हुए, ना साथ दिया, बल्कि चुपके से खामोशी से गैर हाजिर हुए। वो क्या कहना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं। सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए, ऑल वीडियो चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट, ज्यादा ज्यादा लाइक्स, ज्यादा ज्यादा शेयर, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर फॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को आपने छेड़ना तक नहीं है। 11,000 वोल्ट का जो करंट है ना वो लग सकता है, 1100 नहीं 11,000। तो अब टॉप स्टोरी की बात करते हैं। कप्तान यानी इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया, अपनी मरकजी क़यादत को बुज़दिल करार दे दिया। आपको याद है जब पहली दफा यानी जो सितंबर के अंदर जलसा हुआ था, उस जलसे के ऊपर यानी 21 सितंबर वाले जलसे के ऊपर इमरान खान साहब ने खुलकर कहा था कि लेट क्यों हुए, ये क़यादत वहां तक क्यों नहीं पहुंची, और ठीक ठाक सरजनिश की थी। आज के जो मामला है गुफ्तगू का, मुलाकात आजम स्वाति साहब की हुई है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। उससे पहले मिसाल यूसुफजई मिलकर आई हैं इमरान खान साहब से। खान साहब को आजम स्वाति साहब ये वजाहत दे रहे थे कि बैरिस्टर गौहर के ये मसले हैं और ओवरऑल कौन से लोग इकट्ठे हो रहे थे, कौन नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यहां पर वजाहतें देने के लिए आई हैं, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि मरकजी क़यादत बुज़दिल क्यों है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को डायरेक्टली नॉमिनेट करते हुए बुज़दिल डिक्लेयर किया कि क्यों आप लोग पिंडी की तरफ नहीं गए, जब आप लोग इतना लंबा रास्ता तय करके गए थे। आप लोगों ने मुड़कर पब्लिक का क्यों नहीं पूछा। और वाकईतन ये बात जो है ये हम अक्सर अपने व्लॉग्स में करते भी रहते हैं, आपसे ये बात होती भी रहती है, यार क़यादत ने तो बस मुंह मोड़ा और वापस अल्लाह हाफिज। लेकिन वो वर्कर जो चूचू की मलियां से, चीचा वतनी से, उधर से पारा चनार से, चारसद्दा से, क्वेटा से, कुचलाक से, खैबर से, कराची से आकर आपके जलसे और आपकी कॉल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका कौन पुरसाने हाल है। जहां इस मुल्क के अंदर 80 साल बुजुर्ग खातून के खिलाफ पर्चा हो सकता है, वहां पर और किस किस के खिलाफ क्या क्या नहीं हो सकता। कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो बेचारे गायब हो गए होंगे, जो जान की बाजी हार गए होंगे, जो दरिया उबूर करके पहुंचना चाह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने ठीक ठाक सर्जनिश की है, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने क्या क्या वो मैं शेयर करने लगा। उससे पहले अलीमा खान का स्टेटमेंट है वो मैं रखता हूं। अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, हमारे वकला आज तोशाखाना 2 केस में जमानत खारिज करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये अलीमा खान के जुमले हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज कहा है फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा, इसकी तारीख जल्द देंगे। यानी अब जो धरने की तारीख है उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। धरना करने का पूरा प्लान कर लिया गया और यह धरना कहां हो सकता है, यह डी चौक इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है एक्सपेक्टेडली, जो इस वक्त सीनियर्स राय कायम कर रहे हैं उसके हिसाब से। फिर अलीमा खान ने कहा, इमरान खान ने कहा एहतजाज कभी नहीं रोका जाता, अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। क्लियर हो जाए, हमें इमरान खान बाहर चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सालगिरह 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में है, एहतजाज भी वहां है। कराची के एहतजाज के लिए डेट फाइनल करना बाकी है। तो इमरान खान जो आज इंतहाई अहम मामला था सुप्रीम कोर्ट वाला 63A की तशरीह वाला, उसके ऊपर इमरान खान जो दरख्वास्त लेकर कहीं पहुंच गए, वो कहां पहुंचे मैं बताता हूं। इमरान खान का आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच की तश्कील पर एतराज,
चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खुद को बेंच से अलग कर लें। इमरान खान ने यह दरख्वास्त कर दी है। अब बरहमी का इजहार कैसे किया गया कप्तान की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान रावलपिंडी एहतजाज खत्म करने पर कयादत के ऊपर शदीद बरहम, इंतहाई गुस्से में। उन्होंने कहा कि एहतजाज मौखर करने का फैसला किसका था। उन्होंने कहा जब कॉल मैंने दी है, कहा मैंने है लियाकत बाग में करो, उसको सील कर दिया गया, तुम पहुंच चुके थे इसके करीब, तुमने वो फैसला कैसे किया कि इसको मौखर करना चाहिए बगैर मेरी कंसेंट लिए और बगैर लोगों की राय जाने और उनकी हालत जार जांचे, तुमने ये फैसला कैसे ले लिया। जो मिलने के लिए गए हुए थे, आजम स्वाति साहब थे, मिसाल यूसुफजई, कुछ वकला थे और लोग थे, उनको उन्होंने झाड़ पिलाई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी। इमरान खान को जब ये ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें। कोट अनकोट इमरान खान के जुमले हैं बैरिस्टर गौहर के मुतालिक, जो इस वक्त केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे मुतालिक कहा कि बैरिस्टर गौहर एक बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें। ये इमरान खान के जुमले हैं। फिर उमर जट इसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान आजम स्वाति के एहतजाज से मुतालिक ब्रीफिंग पर भी बरहम। अब आपको यहां सफाइयां देने के लिए भेजा गया है इमरान खान, अगले जुम्मे डी चौक एहतजाज की कॉल दें, जो मर्जी हो जाए, 2 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। यानी नेक्स्ट फ्राइडे जो आने वाला जुम्मा है उसके ऊपर यह कॉल दे दी गई है कि आप सब डी चौक पर पहुंचे, वहां पर धरना दें, बैठें, एहतजाज करें, मुझे लोग वहां पर चाहिए। इमरान खान के जुमले। अब मजीद पॉइंटर्स इमरान खान ने क्या कहा वो मैं शामिल करता हूं। उन्होंने कहा रावलपिंडी एहतजाज मुलतवी करने पर इमरान खान जो है वो शदीद बरहम थे, वकला कहते हैं। फिर इमरान खान ने उधर क्या कहा, उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसको फारिग करें। अगले जुम्मे को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, बेशक 2 दिन लग जाएं, हर सूरत डी चौक पहुंचे। जलसा मुलतवी करने की तौजीहात पेश करने पर इमरान खान ने आजम स्वाति को भी झाड़ा, कहा लोग पिंडी पहुंच चुके थे तो कयादत रास्ते से क्यों वापस हुई। इमरान खान से मुलाकात में आजम स्वाति ने जलसा मुलतवी करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर गौहर पर डाल दी। इस पर इमरान खान ने कहा तुम यहां किसकी सफाइयां देने आए हो। यानी वो इस हद तक नाला है, गुस्से में है, बरहम है कि उन्होंने मौजूद कयादत की ब्रीफिंग को भी एक्सेप्ट नहीं किया और ठीक ठाक उन्हें झाड़ दिया। वैसे जो ग्रास रूट लेवल की शख्सियत होती है और जो इतना बड़ा तबशा काट रही हो, वो ठीक, बिल्कुल ठीक जुमले हैं उनके कि यार या तो आप प्लान लेके निकलते। मैंने उस रात एक ट्वीट किया था, मुझे वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का वो जुमला याद आता है, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का। वो कहते हैं कि an idiot with a plan can beat a genius without a plan. An idiot with a plan can beat a genius without a plan. यानी कि एक बेवकूफ और अहमक आदमी जिसके पास प्लान हो, वो एक जीनियस को बीट कर सकता है जिसके पास प्लान ना हो। तो प्लान नहीं था तो ये फिर हालात तो होने थे। कुछ ट्वीट्स में शामिल कर लेता हूं, जैसे इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ, वो कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर कानूनी बारीकियां समझते हैं, ना वो बेंच से अलग हुए और ना ही वो बेंच में बैठे, बल्कि उन्होंने बेंच की तश्कील के हवाले से संजीदा नौयत के उकटे उठा दिए हैं। अब देखते हैं कि काजी साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के ये बच्चे अगर चाहें तो बंदूक उठाकर अस्करियत पसंदों के साथी बन सकते हैं जो उन्हें माहाना भारी तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन ये नौजवान रियासत से तालीम का हक मांग रहे हैं जिसका वादा रियासत ने आइन में कर रखा है। उम्मीद है कोई ना कोई इनकी बात सुनेगा। फिर साबिर शाकिर साहब कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा किया है ताकि सदारती ऑर्डिनेंस का जायजा लिया जा सके। काजी साहब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इस फोरम के ऊपर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि औरिया मकबूल जान साहब इलीगल जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं, उनके लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं आप उठाएं, इंतहाई अहम है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। मैं जहां जहां जिस फोरम पर मुझे मौका मिलता है मैं बात करता हूं, करनी चाहिए। उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, वकला से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आज जेर बहस इमरान खान साहब की गुफ्तगू में कुछ और चीज़ें भी आई। उसका एक पॉइंटर यह उन्होंने अपने MNAs को भी टारगेट किया। वो जो उनके नाम के ऊपर वोट लेकर MNA बनकर बैठे हुए, आज़ाद टिकट के ऊपर भले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको भी टारगेट किया कि वो कहां थे। उनमें से तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सिमाबिया ताहिर को उठा लिया, बाकी ख्वातीन किधर थी, बाकी लोग कहां थे। और फिर तारीफें भी हुई हैं कुछ लोगों की, जैसे तैयबा राजा है, सनम जावेद खान है, इन सब की तारीफें भी हुई हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी MNAs और जो MPAs हैं उसके ऊपर भी सख्त उन्होंने सरजनिश की है। तो अब देखना यह है कि जो मरकजी क़यादत है जिसको उन्होंने बुज़दिल डिक्लेयर किया है, क्या बैरिस्टर गौहर इस ओहदे से इस्तीफा देंगे और फिर उनकी जगह पर किस बहादुर शख्स को रखा जाएगा।
ये देखने वाली बात होगी। और कौन कितनी रिटेलिएशन बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इमरान खान तो अब यही चाह रहे हैं, उनको पता है कि इसका हल और कोई है नहीं। जितना मैं उनको जानता हूं ना, ही इज अ वाइज गाय, उनको पता है कि इसका हल कोई है नहीं। अगर कॉल वाकई एहतजाज की थी, एहतजाज धरने में तब्दील हो सकता था अगर चाहते तो, लेकिन जान छुड़ाने के लिए 10 रास्ते हैं, जान ना छुड़ाने के 10,000 रास्ते हैं। तो ये फैसला जो था अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी क़यादत का था, उसके ऊपर आज इमरान खान साहब बहुत तपे हुए थे, इनकलाब की बात कर डाली है और धरने की कॉल का इशारा दे दिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कितना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।